आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के हाईएस्ट बर्ड फार्म में, जहाँ तोतों की मुख्तलिफ वैरायटीज और रंगारंग और नस्ल दर नस्ल के तोते मौजूद हैं। इस फार्म को आप फार्म कम और परिंदों की तोतों की एक दुनिया कहा जा सकता है। और इससे भी बड़ी बात कि इस फार्म में आपको 30,000 के पेड़ से लेके 20 लाख तक का पेड़ मिलेगा। और ये मोहब्बत है, जुनून है, परिंदों का इश्क है, ब्यूटी से मोहब्बत है। और ये वो मोहब्बत और वो जुनून है जो आपके खून का हिस्सा बन जाती है। और जब कोई मोहब्बत, इश्क और जुनून बन के आपके खून का हिस्सा बन जाए, वो इसी तरह ही बोलती है जैसे ये फार्म आपको आवाज़ें दे रहा है। 2023 का स्टार्ट है। इस टाइम जो सबसे हॉटेस्ट आइटम है वो अलेक्जेंड्रीन जो रहा है उसकी मोटेशन है। उसके बाद ये किनोर फैमिली आती है। मेरा बचपन का शौक, मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा बिजनेस बन जाएगा। सबसे मेन जो चीज़ है ना, लोग मेरे मुताबिक जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं ना, तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। ऐसे वो लेटेस्ट मालूमात सीजन बाय सीजन या ब्रीड बाय ब्रीड अगर कोई मालूमात हासिल करना चाहे तो वो कैसे हासिल कर सकता है? ये जो परिंदे सारे देख रहे हैं, अगर आप इनसे अर्निंग करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बेस्ट वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इस बिजनेस से रिलेटेड बहुत नॉलेज मिलने वाला है, जिससे आप लाखों कमाएंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस जन्नत नज़ीर फार्म का हमें विजिट करवाया और हमें अपना कीमती टाइम दिया। मेरे चैनल की तरफ से बहुत शुक्रिया सर। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने का। ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? जी, मैंने ये 2015 में ये शौक स्टार्ट किया है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। मुझे शौक बचपन से ही था, लेकिन मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे बर्ड्स रखने नहीं देते थे। तो जब प्रोफेशनली, स्पेशली मुझे शादी के बाद इजाज़त मिली कि अब तुम ये कर सकते हो, क्योंकि पेरेंट्स ये समझते हैं कि बच्चा जो है अब मैच्योर हो गया तो अब इसको इसकी मर्ज़ी के मुताबिक काम करने दिया जाए। तो मैंने कुछ बर्ड्स ख़रीदे। मैंने पहले कुछ पेयर रा के ख़रीदे, फिर मैंने अफ्रीकन ग्रे के ख़रीदे, और उसके बाद जो है मैंने जब उनसे तकरीबन 2-3 साल फाइट करके उनसे ब्रीड ले ली। काफ़ी शुरू में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। आपको पता है किसी भी काम में आप जब स्टार्ट लेते हैं तो 2-3 साल लगते हैं, बल्कि मैं 2 साल के बाद बोर हो गया था। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे मोटिवेशन दी कि बेटा कोई भी काम होता है ना तो उसको जो है ना आराम से करते हैं, अभी आप 2-3 साल मजीद देखें इसे। तो जब मैंने तीसरे साल मुझे ब्रीड आना शुरू हो गई, और उसके बाद अब मुझे 8 साल हो गए। अब 2023 स्टार्ट हो गया कि मुझे 8वां साल स्टार्ट है मेरे पास। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो कामयाबी है उसका एक ही राज है, वो ये है कि मैं वो बर्ड सेल करता हूँ जो न्यू फैंसियर्स के लिए हो, और मैं डीएनए करवा के पेयर्स को सेल्फ करवा के सेल करता हूँ। आपकी इस कामयाबी में आपकी बाबरकत शादी का भी हाथ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताइएगा कि क्या ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको अच्छा रोजगार दे सके, और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करना, ये आपने कितना इस पे इन्वेस्ट किया, इस बिजनेस ने आपको क्या दिया, या आप ये कह दें क्या खोया क्या पाया? भजन, मैंने इसको 1 मिलियन से स्टार्ट किया था, और उसके बाद मैंने कभी भी इनमें इस काम में से मैंने बर्ड्स में से पैसे निकाले नहीं। मैं एक कारोबारी, एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस है। हमने उसमें भी यही सीखा है, अगर आप टाइम के साथ अपनी मशीनरी को या अपने जिस तरह ये बर्ड्स हैं इनको चेंज नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। अब जैसे जो ट्रेंड जिस चीज़ का है, मैं उसके अकॉर्डिंग अपने बर्ड्स को चेंज करता रहता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने रा और ग्रे रखे हुए थे, ठीक है। उसके बाद मैंने लोगों को देखा कि किसने कौन सा बर्ड रखा हुआ है और मार्केट में वैल्यू किसकी है, या मेरे पास जो कस्टमर खरीदने आते थे वो जिस चीज़ की डिमांड करते थे, मैंने उसके अकॉर्डिंग कुछ पेयर उसमें रखने शुरू कर दिए। फिर मुझे किनोर का बड़ा शौक हुआ, मैंने सन किनोर बाय किए। उस दौरान सन किनोर का रेट थोड़ा नया अप हुआ था। मुझे काफ़ी लोगों ने डराया कि इसका रेट गिर जाएगा। या देखें, अगर आपकी नीयत साफ है और आप एक नेक नीति के साथ काम स्टार्ट करते हैं ना, तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है। उसमें ये नहीं होता किसी चीज़ का रेट कम हो गया, किसी का ज़्यादा हो गया, तो इसमें जो है ना आपका अल्लाह पे यकीन बहुत मायने रखता है। तो मैंने किनोर रखे। मैंने ये सारा कुछ जो बनाया है ना, मैंने ये सारा किनोर फैमिली से बनाया है। जो रा है वो मैंने लास्ट ईयर सारे सेल कर दिए। बात ये है कि जो किनोर है अब इस टाइम फुल हॉट डिमांड बर्ड है।
इसकी लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं। मैंने जिस तरह किन्नौर में मैं और मज़ीद बढ़ रहा हूँ, मैंने गोल्डन किन्नौर बाय किया है। लास्ट ईयर मैंने सन चिक और ब्लू टर्कोइस हैं, फिर उसके बाद लटीनो सन चिक हैं। मतलब किन्नौर फैमिली में मैंने काफ़ी अपने आप को जो है ना वो ग्रो किया है। आपकी जर्नी स्टार्ट होती है 6 साल पहले, उस वक्त आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी, आज वो इन्वेस्टमेंट आपकी किस लेवल तक पहुंच चुकी है, ताकि मेरे देखने वालों को समझ आ सके कि इसमें कितना पोटेंशियल है, इस बिजनेस में कितना गैप मौजूद है, बंदे के पास तरक्की के इस फार्मिंग में कितने चांसेस है। पर ये मैंने 1 मिलियन से स्टार्ट किया था और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है ना तकरीबन कोई 40 मिलियन पे जो है ना ये सेटअप सारा चला गया। और ये सारा कुछ मैंने यहीं से बनाया है। इससे मैंने आज तक जो है ना मैंने अभी तक कुछ निकाला नहीं है। तो मुझे तकरीबन 7 साल हुए हैं, 8वां साल स्टार्ट हो गया है और मैंने अभी तक जो है ना वो कुछ भी नहीं तो निकाला। सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा कितनी मालियत का बर्ड और कौन कौन सा आपके पास मौजूद सबसे जो सस्ता बर्ड है मेरे पास वो मेरे पास पाइनएप्पल किन्नौर है। उसकी प्राइस तकरीबन 30 से 35,000 जोड़े की है। और सबसे जो महंगा बर्ड है उसमें डिफरेंट आ जाते हैं, जैसे मेरे पास स्पेंगल रहा है, अलेक्जेंड्रीन जो रहा है, इसमें मेरे पास मोटेशन है, वो सबसे एक्सपेंसिव वही है। जो सिंगल बर्ड है उसकी प्राइस है तकरीबन 18 से 20 लाख। सिंगल एक बर्ड की या पेयर की? नहीं, एक बर्ड की। एक बर्ड की 20 लाख जी। मतलब कि एक पेयर अगर हो पूरा मेल और फीमेल, उसकी वो प्राइस तकरीबन आपका 35 से 40 लाख का पेयर बनता है। पेयर बनता है? जी। सर क्या खूबी है उस पेयर में इतनी? उनमें बस वो यही है कि वो मोटेशंस हैं उनके, हैं नॉर्मल राई, लेकिन उनके कलर्स हैं वो डिफरेंट हैं, वो रेयर कलर हैं, तो इस वजह से उनकी बहुत ज़्यादा मार्केट भी है। तो जहाँ से लिए हैं आगे इसी तरह ही मेरे पास भी यही हाल है। अभी बर्ड्स हैं वो ब्रीड किया नहीं, लेकिन लोग हैं उनकी डिमांड है कि आपके पास इस बर्ड की ब्रीड आई। तो मैंने इन चीज़ों से ये सीखा है, मैं क्वालिटी ऑफ बर्ड्स की तरफ जा रहा हूँ। मेरे पास जो सस्ते बर्ड है जैसे अफ्रीकन ग्रे का आपको मैंने बताया है, और एक टाइम आएगा मैंने सन किन्नौर भी ख़त्म कर देने हैं। मेरी कोशिश है इसमें आगे, इसमें कलर्स आए हुए हैं, रेड किन्नौर आए हुए हैं, वो एक्सपेंसिव हैं थोड़े। इसकी कीमत जैसे तकरीबन 1,10,000 है जोड़े की, वो वाला पेयर है तकरीबन 5-6 लाख का है। तो इस तरह करके जो है ना मेरी कोशिश है कि नंबर ऑफ बर्ड्स हैं उनको कम कर दूं और क्वालिटी की तरफ चला जाऊं, क्योंकि मैं अब कॉन्फिडेंट हूं, मुझे पता है कि मैंने बर्ड की केयर कैसे करना है। मंथली सेल करते हैं या सीजन में सेल करते हैं, या कि आप अभी तक भी सेल नहीं कर रहे? तो अगर सेल करते हैं तो क्या रेवेन्यू जनरेट हो जाता है एवरेज में, ये भी बता दें साथ साथ। मेरी जो तकरीबन 1 साल की जो इसमें है वो ब्रीड है, जो तकरीबन जो लास्ट वन की है वो तकरीबन जो है ना 15 मिलियन है। फार्म के 2 हिस्से हैं, एक इनडोर है, एक आउटडोर है। इन दोनों में कौन कौन से बर्ड हैं? ओपन यहाँ इसमें कौन कौन सा बर्ड है? हाफिज साहब, मैंने जो आउटडोर शेड में जो बर्ड्स रखे हुए हैं वो बड़े बर्ड्स हैं, जैसे इसमें मकाओ, कॉकटू, ये वो बर्ड्स हैं जो सर्दी और गर्मी को बर्दाश्त कर लेते हैं। और जो इंडोर बर्ड्स हैं वो मैंने वो रखे हुए हैं। एक तो मेरे पास इंडोर में स्पेस भी ज़्यादा है, और आप ये देख रहे हैं यहाँ पे मैंने जो केजेस बनाए हुए हैं वो थोड़े बड़े साइज के बनाए हुए हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ केजेस जो है ना वो मैंने अच्छे थोड़े और कम बनाए हुए हैं। उसकी वजह ये इनका सफाई का सिस्टम भी इजी है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने जो है ना ज़्यादा मकाओ और कॉकटू रखे हुए हैं। सीरीज क्या कहता है कि सबसे ज़्यादा जो हाथों हाथ सेल होने वाला बर्ड है वो कौन सा है, एक तो ये बताइएगा। और जो महंगा बर्ड है जैसे काकाटू है और मकाओ है, या इससे आगे जो म्यूटेशन में रिंग नेक में आ जाता है, तो उनका बिजनेस कैसा है, दूसरे बर्ड का कैसा है, और सबसे ज़्यादा सेल होने वाला बर्ड कौन सा है? इस वक्त जो 2023 का स्टार्ट है, इस टाइम जो सबसे हॉटेस्ट आइटम है वो अलेक्जेंड्रीन जो रहा है उसकी मोटेशन है। उसके बाद ये किन्नौर फैमिली आती है मेरे पास। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी किन्नौर हैं वो एडवांस में, उनके बच्चे अभी बच्चे आते नहीं हैं, वो पहले से बुक होते हैं। आप जैसा कह रहे हैं कि मैंने सबसे ज़्यादा उन्हीं से कमाया। जी। और सन किन्नौर है मेरे पास, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब जैसे ये हैं, ये सारे मैंने अपने लिए रोके हुए हैं, कुछ इसमें से सेल कर दूंगा, कुछ रख लूँगा। ये तकरीबन 1 साल के हो गए हैं, 2 साल के ये ब्रीड करेंगे। सही है। फिर उसके बाद आ जाते हैं छोटे किन्नौर। छोटे किन्नौर भी बहुत उसकी हॉट सेलिंग है, उसमें सनचिक आ जाता है और ब्लू टर्कोइस आ जाता है, इनकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। लास्ट ईयर इनकी जो प्राइस थी उसके कंपैरेटिवली इस साल इनका जो रेट है वो डबल है। जी सारा, अब ना मेरे देखने वालों को हम पूरा फार्म का विजिट करवाते हैं, बर्ड का इंट्रोडक्शन करवाते हैं, ताकि बर्ड के नामों से भी लोग वाकिफ हों जो नए हैं। आए मैं आपको बताता हूँ। ये जी अफ्रीकन ग्रे हैं, और उसके बाद जो इसके साथ हैं ये डबल हेडेड अमेज़न है,
ये बड़ा नायाब परिंदा है और बड़ा खूबसूरत परिंदा है। प्राइस भी साथ साथ एक मिनिमम बता दीजिएगा। ये तकरीबन 1 मिलियन से 1.5 मिलियन का बर्ड है। ये आगे जो नीचे हैं ये इन्हीं के ही बच्चे हैं। ये भी पेयर मैंने अपने पास रखा हुआ है। फिर ये जितने अफ्रीकन ग्रे के पेयर हैं ये सारे मेरे पास कैप्टिव जोड़े हैं। कैप्टिव होते हैं मतलब जो आपके पास ही पैदा हुए हैं और उसके बाद उनसे होम ब्रीड है। ये जो मेरे पास जंगली थे वो मैंने सारे खत्म कर दिए थे एक टाइम पे। और सर ये और आप अगर इनके पास भी चले जाएंगे तो ये डरेंगे नहीं तो मोस्टली आपने देखे होंगे कि अफ्रीकन ग्रे जो है वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। ये जो अंदर चला गया हमें देख के, इसमें कौन सा बर्ड है? इसमें रा है, ऑलिव रा है। फिर उसके बाद ये भी आगे ऑलिव रा है, इसके साथ कॉमन फीमेल है। और यहाँ पे भी कुछ रा के पेयर हैं। ये सारे जो ना मोटेशन है, इसमें कुछ येलो रिंग नेक्स के हैं। ये नीचे आगे जो है ये लॉरी है, लोरी। शटरिंग लॉरी का पेयर है। और उसके बाद जो ये कुछ येलो रा है। और आगे जो ये देखेंगे, ये देख रहे हैं आप, ये ब्लू रा है। और ये भी जो है ये स्प्लिट टू लटीनो है। ये लटीनो के साथ जो मेल है ग्रीन, ये भी स्प्लिट है। उसके साथ जो है ये ब्लू रा है और उसके साथ ये रिंग नेक है। और एंड पे जो ये लगे हुए हैं ये जो है ना ये चेरी हेड किनोर है। ये भी बड़ी रेयर मोटेशन है और ये कम लोगों के पास है पाकिस्तान में। उसके बाद ये गोल्डन किनोर का पेयर है। इसकी प्राइस तकरीबन 2 मिलियन के आसपास है। उसके बाद ये लॉरी कीट्स हैं। ये तकरीबन 70-80,000 का पेयर है। उसके बाद ये आगे आ जाते हैं, ये सन चिक है। ये तकरीबन 1.5 लाख का पेयर है। और उसके बाद ये भी सन चिक हैं। और फिर ये जो मैंने आपको पाइनएप्पल किनोर बताए ये तकरीबन 30-35 हज़ार का पेयर है। और उसके बाद ये ब्लू टर्कोइज के पेयर है और ये भी तकरीबन 1.5 लाख का पेयर है। और आगे जो ये सन चिक है, ये लटीनो सन चिक है, ये तकरीबन 4 लाख का एक बर्ड है। ये जो येलो है जिसके साथ ब्लू है। और ये भी मोटेशन में आ जाता है बर्ड। और उसके बाद ये सारे ये सन चिक के पेयर हैं। फिर उसके बाद ये किनोर आ जाते हैं जी। फिर वो वाले फैलो किनोर हैं। हमें देख के छुप क्यों रहे हैं? ये बस कुछ बर्ड जो है ना वो डरते हैं और हर बर्ड की अपनी अपनी नेचर है। ये फिर वाइट आइज किनोर है और वो एक डस्की किनोर का पेयर है। फिर ये वॉयलेट क्लियर हेड क्लियर टेल रिंग नेक है। ये बड़ा एक्सपेंसिव बर्ड है। और उसके बाद ये नीचे वॉयलेट सिंगल फैक्टर का पेयर है। और उसके बाद कुछ यहाँ पे येलो के पेयर हैं। तो सर ब्रीड लेने में खुराक, एनवायरनमेंट, आपकी मैनेजमेंट किस चीज़ का किरदार होता है कि लोग क्यों भागते हैं और फेलियर का शिकार क्यों होते हैं ब्रीड लेने में? भाईजान सबसे मेन जो चीज़ है ना, लोग मेरे मुताबिक जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं ना तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। मैंने कभी भी जो है ना नहीं सोचा कि मुझे अर्निंग कितनी आएगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं एक लगन से, मेरी मैनेजमेंट अच्छी है, मैं खुद मैनेज करवाता हूँ। लड़के मेरे पास टीम है, 5 लड़के हैं और मैं खुद मैनेज करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको सारा कुछ बताया कि मैं कितना अर्न कर रहा हूँ। और ये जो है ये बड़ा जो एक रीज़नेबल जो है ना इसमें कमाई है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे मेरे पास, मैंने आपको बताया मैं एडवांस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग यहाँ से मैं ब्रीड ले रहा हूँ। तो मैं कभी भी मैंने तोतों से बच्चे नहीं निकलवाए। ये जो मशीनरी लगी हुई है इससे मैं निकलवाता हूँ। और इससे जब मैंने सीखा है मैंने बहुत सा नुकसान किया है। और बहुत सा नुकसान करके उसके बाद मैंने बहुत से लोगों से पूछा है, मशवरा लिया है। और मेरे अंदर मैं हर बंदे को बताता हूँ, नॉलेज हमेशा मैं शेयर करता हूँ, मैं कभी भी नॉलेज छुपाता नहीं हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं, जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने कोई पूछता था उनसे, अभी तक वो लोग जो मुझे मिलना पसंद नहीं करते थे अब वो मेरे पीछे पीछे होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको अभी भी अच्छे तरीके से, अगर मुझे कोई नॉलेज है तो मैं उनको ज़रूर गाइड करता हूँ। वो लोग वहाँ पे ही हैं और मैं उनसे ऊपर चला गया हूँ। उसमें मुझे यही लगता है कि शायद मैं लोगों को हर चीज़ बताता हूँ। ये इनकी स्टेजेस हैं, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड है। इनका फिर टेम्परेचर है थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। फिर ये है, फिर आप उसमें देख रहे हैं। इसमें कितने दिन का बच्चा है? इसमें तकरीबन जो है ना 20 डेज के बाद बच्चा आता है। 20 डेज के बाद फर्स्ट जो 8 से 10 दिन बच्चा इसमें रहता है। 8-10 दिन के बाद तकरीबन 20 दिन यहाँ पे, 20 दिन के बाद तकरीबन महीने तक यहाँ पे। और उसके बाद इन लोकल
मशीन्स हैं इनमें चला जाता है। और उसके बाद जब ये कवर हो जाते हैं, जैसे इसमें 1-2 बच्चे कवर हैं, अभी एक्चुअली ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट है, अभी मेरे पास बच्चों का लोड नहीं है। और ये जो जितने नीचे कंटेनर्स पड़े हुए हैं इनमें भी बुरादा डाल के जो कवर बच्चे हो जाते हैं, जिनके पर आ जाते हैं, उनको ठंड इतनी नहीं लगती, तो वो 5-5, 7-7 बच्चे जो है ना वो उसमें डाल देते हैं। और जब वो प्रॉपर फिर जो कवर हो जाते हैं, फिर उसके बाद अंदर केजेस में चले जाते हैं, वहां पे भी फीडिंग होती है, लेकिन फिर जो फीडिंग का जो ड्यूरेशन है वो वैसे वैसे आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। ये जी इनक्यूबेटर्स हैं, ये सारे ब्रिंजिया कंपनी के हैं, ये यूके मेड हैं। ये जी इनक्यूबेटर्स हैं, ये सारे ब्रिंजिया कंपनी के हैं, ये यूके मेड हैं। और इन तमाम इनक्यूबेटर्स में ह्यूमिडिटी सबकी डिफरेंट है, लेकिन इनका टेम्परेचर सेम है। मकाओ से लेके लवबर्ड तक का जो टेम्परेचर है अंडे का वो सेम होता है, लेकिन ये सारी गेम है ह्यूमिडिटी की। हमारे देखने वालों को, क्योंकि हम तो एक जर्नल सी बात कर सकते हैं जी, क्योंकि जो फील्ड का बंदा है उसको तो पैर पैर पे मसले हैं, तो आप बताइएगा कि कैसे वो लेटेस्ट मालूमात सीजन बाय सीजन या ब्रीड बाय ब्रीड अगर कोई मालूमात हासिल करना चाहे तो वो कैसे हासिल कर सकता है, कौन सा प्लेटफॉर्म है? जी मैंने मेरा YouTube चैनल है अदील चौधरी आइवरी के नाम से, तो आप व्यूअर्स वहाँ से जो है ना, मेरा फेसबुक पे भी पेज है, वहाँ पे भी मैं वक्तन फ़वक्तन अपना फीडिंग का जो स्केजुअल है, इसके अलावा जितनी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने एक्सपेरिमेंट करके जिसमें मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ, मैं तमाम इन्फॉर्मेशन है ना वो यूट्यूब पे और फेसबुक पे और इंस्टा पे जो है ना वो अपलोड करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर जी, आपके साथ हमारा एक बहुत लंबा सेशन हो गया। तो अपने मेज़बान हाफिज खान को दे इजाज़त जी। आज की वीडियो में अच्छा सा कमेंट, प्यारा सा कमेंट, किसी एक चीज़ का आपने ज़रूर करना है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं लगी, कोई बात अच्छी लगी है या बुरी लगी है, तो वो भी बता दीजिएगा ताकि हमें पता चलता रहे, हम अपनी इस्लाह करते रहें। अपने मेज़बान हाफिज खान को दे इजाज़त जी। नई वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।